हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। आज हम प्रभुपाद जी के शिष्यों के लिए एक अनुपम उपहार लेकर के आए हैं और वह उपहार है श्रील प्रभुपाद लीलामृत यथारूप की वीडियो सीरीज। इस सीरीज में हम प्रभुपाद जी के जीवन के विषय में जैसा प्रभुपाद जी ने यथारूप हमें बताया है वह आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और इस वीडियो सीरीज का आधार होगा श्री मुकुंद दास जी के द्वारा यह किताब, जिसका कवर पेज हमने यहाँ इस स्लाइड पे दिखाया है। ये किताब इंग्लिश में है और जिस प्रकार से इस किताब में प्रभुपाद जी की लीलाओं को 3 भागों में प्रस्तुत किया है, आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला, हम इसी क्रम में प्रभुपाद जी की लीलाओं के विषय में हम जानेंगे। जो भी प्रभुपाद जी ने अपने जीवन के विषय में बताया है उसे हम यथारूप में हिंदी में अनुवाद करके आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। प्रभुपाद जी के हर एक शब्द में, हर एक कथन में जो कृष्ण भक्ति की प्रेरणा मिलती है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको यह सीरीज अच्छी लगेगी और इससे आपकी कृष्ण भक्ति और भी बढ़ेगी। हम इस पर हफ्ते में 2 वीडियोस डालेंगे और ये क्रमबद्ध तरीके से चलेगी, तो आपसे विनती है कि सभी वीडियोस अवश्य देखें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आदि लीला से। आदि लीला 1.1। हम इसी क्रम से अगला जो आदि लीला का हिस्सा होगा हम 1.2 करके उसको मार्क करेंगे, फिर 1.2, 1.3, 1.4, इसी प्रकार से हम क्रम में चलेंगे। तो पहला जो प्रभुपाद जी का कथन है वह है, मुझे अपने जीवन का कोई भी ऐसा समय याद नहीं है जब मैं कृष्ण को भूला हूं। यह कथन प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य श्री तमाल कृष्ण दास जी को एक पत्र में लिखा था। श्रील प्रभुपाद इसमें कहते हैं, तो मुझे नहीं पता कि आपने मेरे पिछले जन्म के बारे में क्यों पूछा है। क्या मैं भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन था? तो भले ही मैं यह स्वीकार कर लूं कि मैं भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन था, क्या यह मेरे आध्यात्मिक गुरु बनने में बाधा डालता है? आपकी क्या राय है? नारद मुनि के जीवन से यह स्पष्ट है कि यद्यपि वे अपने पिछले जन्म में एक बद्ध जीव थे, फिर भी उनके आध्यात्मिक गुरु बनने में कोई बाधा नहीं थी। यह नियम केवल आध्यात्मिक गुरु पर ही नहीं बल्कि प्रत्येक जीवित प्राणी पर लागू होता है। तो श्री तमाल कृष्ण दास जी ने प्रभुपाद जी से उनके पिछले जन्म के विषय में पूछा था, तो उनके प्रश्न के उत्तर में प्रभुपाद जी ने ये सब कहा। तो इसमें नारद मुनि जी के जीवन से संदर्भ लेकर के श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि नारद मुनि अपने पिछले जन्म में एक बद्ध जीव थे। इसकी चर्चा श्रीमद् भागवतम में आती है। हम किसी और वीडियो में आपके समक्ष श्री नारद मुनि जी की जीवनी अवश्य प्रस्तुत करेंगे। नारद मुनि अपने पिछले जन्म में एक दासी के पुत्र थे और उन्होंने वैष्णवों की सेवा की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई। आगे श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जहां तक मेरा सवाल है, मैं यह नहीं कह सकता कि मैं अपने पिछले जन्म में क्या था, लेकिन एक महान ज्योतिषी ने गणना की कि मैं पहले एक चिकित्सक था और मेरा जीवन पाप रहित था। तो प्रभुपाद जी ज्योतिष के आधार पर बताते हैं कि उन्हें एक महान ज्योतिषी ने कहा था कि वे पिछले जन्म में एक चिकित्सक थे और उनका जीवन पाप रहित था। इसके आगे श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता के 6 अध्याय के 41वें श्लोक का संदर्भ देते हुए बताते हैं कि इसके अलावा भगवत गीता के कथन शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते की पुष्टि करने के लिए, जिसका अर्थ है कि एक असफल योगी धनवानों के कुल में जन्म लेता है या एक शुद्ध या पवित्र पिता से जन्म लेता है। कृष्ण की कृपा से मुझे वर्तमान जीवन में एक पवित्र पिता से जन्म लेने और कलकत्ता काशीनाथ मलिक के सबसे धनवान कुलीन परिवारों में से एक में पालन पोषण करने के ये 2 अवसर मिले। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि उनके पिता अत्यंत पवित्र थे, उनके पिता भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, तथा काशीनाथ मलिक जिनके परिवार में श्रील प्रभुपाद जी का पालन पोषण हुआ, वह तब के अत्यंत धनवान परिवारों में से थे। प्रभुपाद जी का जन्म भगवत गीता के 6 अध्याय के 41वें श्लोक की इस प्रकार से पुष्टि करता है। इस परिवार में राधा कृष्ण अर्चा विग्रह ने मुझे उनसे मिलने के लिए बुलाया और इसलिए पिछली बार जब मैं कलकत्ता में था तो मैं अपने अमरीकी शिष्यों के साथ उस मंदिर में रुका था।
तो ये प्रभुपाद जी आगे का बता रहे हैं कि जब उन्होंने पाश्चात्य देश में प्रचार किया और फिर उन्हें जब कलकत्ता आने का अवसर मिला तो वे अपने शिष्यों के साथ राधा कृष्ण मंदिर में ही रुके थे। और यहाँ देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, इस परिवार में राधा कृष्ण अर्चा विग्रह ने मुझे उनसे मिलने के लिए बुलाया। तो आप प्रभुपाद जी की श्री श्री राधा कृष्ण से घनिष्ठता देखिए। ये वही अर्चा विग्रह हैं जिन्हें प्रभुपाद जी बचपन से देखते आए हैं, उनकी पूजा करते आए हैं। और ये जो प्रभुपाद जी का शाश्वत संबंध है श्री श्री राधा कृष्ण अर्चा विग्रह से, आगे जा करके भी वैसे ही रहा। इसके बाद श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हालांकि मेरे पास पापमय जीवन के 4 सिद्धांतों में लिप्त होने के अपार अवसर थे, क्योंकि मैं एक बहुत ही कुलीन परिवार से जुड़ा था। कृष्ण ने हमेशा मुझे बचाया और अपने पूरे जीवन में मुझे नहीं पता कि अवैध संबंध, नशा, मांसाहार या जुआ क्या है। तो देखिए प्रभुपाद जी का जो पिछला जन्म जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं वह भी कैसा पाप से रहित था। और इस जीवन में यद्यपि वे ऐसे परिवार में पले बड़े हुए हैं जो अत्यंत धनवान था, परंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वे इन पापपूर्ण चीजों से, अवैध संबंध, नशा, मांसाहार तथा जुआ, इससे दूर ही रहे। और दूर ही क्या, यहाँ तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, अपने पूरे जीवन में मुझे पता ही नहीं कि ये सब क्या है। ये देखिए कितनी विशेष कृपा है प्रभुपाद जी पर भगवान श्री कृष्ण की। जहां तक मेरे वर्तमान जीवन का सवाल है, मुझे अपने जीवन का कोई भी ऐसा समय याद नहीं है जब मैं कृष्ण को भूला हूं। और प्रभुपाद जी अपने अनुभव पर बता रहे हैं कि इस जीवन में कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जब श्रील प्रभुपाद कृष्ण को भूले हों। यह इसलिए है क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने भक्ति का जो अभ्यास है वह बचपन से ही किया और आगे जा करके उन्होंने अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण किया। और जो उनके गुरु महाराज ने उन पर कार्यभार सौंपा था कि वे पाश्चात्य देश में प्रचार करें, वे उसमें सफल हुए। आदि लीला 1.1 की चर्चा को हम यही विराम देते हैं। हमारी अगली वीडियो का विषय होगा आदि लीला 1.2, जिसमें श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मेरी कुंडली में लिखा है 70 वर्ष की आयु में यह समुद्र पार जाएगा। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।